दोस्तों, यूरोप के संयुक्त न्यायालय ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने एक फैसले में यूरोपीय न्यायालय ने कहा कि अगर कंपनियां चाहें तो अपने उपभोक्ताओं या ग्राहकों के संदर्भ में राजनीतिक, दार्शनिक और धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाने के मद्देनज़र अपने कर्मचारियों के राजनीतिक और धार्मिक पहचान के पहनावे पर रोक लगा सकती हैं। हालांकि इस फैसले को इस्लाम के ठेकेदार मुल्क जैसे कि तुर्की और पाकिस्तान ने एक पक्षी और भेदभावपूर्ण करार दिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसे इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और नफरत से प्रेरित बताया है। वहीं पाकिस्तान मीडिया भी इसे लेकर दहाड़े मारकर रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आइए देखते हैं कि क्या कहता है पाकिस्तानी मीडिया। स्कार्फ पहनने से रोकने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि कंपनियां अपने मुलाजमीन को काम की जगह पर ज़ाहिरी अलामत के तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या नज़रियाती अलामत के इस्तेमाल से रोक सकती हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि कंपनियों की जानिब से किसी भी फैसले से पहले मुलाजमीन के हुकूक और आज़ादी मजहब का ख्याल रखते हुए मुल्की कानून साजी को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। अब इस सारे फैसले का लुब्बे लुबाब क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों ये डिसीजन हुआ और अब इससे आगे आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे वहाँ की कंपनीज पर और मुसलमानों पर, या जो भी शख्स अपना एक रिलीजियस फ्रीडम जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे साथ बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। अतर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अतर साहब, ये बताएं इस फैसले तक ये फैसला हुआ कैसे? ये क्या कोई कॉन्टेक्स्ट था? तो ज़रा प्लीज़ हमारे नाजरीन के लिए भी एक्सप्लेन करें कि ये क्या मामला चल रहा था अदालत में और ये फैसला कैसे हुआ? जी, ये जर्मनी में 2 ख़वातीन नौकरी कर रही थी। जब उन्होंने अपनी जॉब शुरू की, उस वक़्त वो हिजाब नहीं पहनती थी। बाद में कुछ बरस बाद उन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जिस पे उनके एम्प्लॉयर ने उनको कहा कि आप काम के ऊपर हिजाब नहीं पहन सकती हैं, हम इसकी इजाज़त नहीं देते किसी भी किस्म के रिलीजियस सिंबल की। तो फिर वो ये मसला कोर्ट लेके गई और जब कोर्ट के यूरोपीय यूनियन की आला अदालत तक ये मसला पहुंचा, तो फिर उन्होंने अब ये फैसला दिया है कि अगर कंपनीज चाहें तो वो लोगों को रोक सकती हैं, जिस तरह आपने भी एक्सप्लेन किया कि किसी किस्म की भी मजहबी या सियासी अलामत पहनने से। तो इससे ना सिर्फ मुसलमान ख्वातीन मुतासिर होंगी, बल्कि जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अतर साहब, फिर इस फैसले को किस तरह देख रही है वहाँ की आबादी? क्योंकि वो तो बड़ा फ्रीडम में बिलीव करते हैं और वो कभी कभार, बल्कि अक्सर औकात हमें भी एडवोकेट कर रहे होते हैं फ्रीडम के हवाले से, लेकिन वहाँ पर अगर ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को नहीं इफेक्ट करेगा और बाकी भी दीगर मज़ाहिब की कम्युनिटीज़ को इफेक्ट करेगा, तो फिर उन सब का मिला जुला रद्द अमल अभी तक इस पर क्या आया आपकी नज़र में? देखिए, ये वही चीज़ है जिसके हवाले से बार-बार लोग निशानदेही भी करते हैं कि उनकी इस तरह लगता है कि एक तरफ अपनी मुल्क के अंदर दूसरी पॉलिसी है, जब वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करें तो वो दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे वो चाइना में क्रिटिसाइज करते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं है, या किसी और मुल्क में मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि हालिया बरसों में यूरोप के अंदर भी मुसलमान ग्रुप्स और दीगर जो मज़ाहिब के ग्रुप हैं, लेकिन खुसूसन मुसलमान ये शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कभी मसाजिद के ऊपर वहाँ पे सर्वेलेंस होती है, उनको नोट किया जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और अब एक जो बेसिक शख्सी आज़ादी माफ़ कीजिएगा, आज़ादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सके, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अगर आप बरतानिया में देखें तो बहुत सारी ऐसी पुलिस फोर्सेस हैं जिसमें अगर आप सिख हैं, आपको टर्बन पहनने की इजाज़त भी है, मुसलमान ख्वातीन को हिजाब पहनने की भी इजाज़त भी है। लेकिन यूरोप के कुछ ममालिक में ये हम कह सकते हैं कि खुसूसन मुसलमान ये महसूस करते हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों को टारगेट किया जा रहा है। कहा तो ये जाता है कि इससे सब मुतासिर होंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मुसलमान मुतासिर होते हैं। इसलिए जी बिल्कुल सही। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा अतर साहब, ये डिफाइन किस तरह करेंगे कि कोई भी चीज़ किसी मज़हब से या किसी नज़रिए से जुड़ी हुई है? मज़हब तो चलो फिर भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर किसी ने स्कार्फ पहना हुआ है तो वो जो है वो क्रिश्चियन भी हो सकती है और वो मुस्लिम भी हो सकती है, उसका मज़हब उसको इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मूछें रख ली हैं और वो कहता है जी मेरी आज़ादी का जो नज़रिया है वो मेरा ऐसा है कि मैं उसकी बुनियाद पर ये मूछें रखता हूँ, या मेरा जो लिबरल फिलोसफी है वो मुझे कहती है कि मैं जीन्स पहनूँ या मैं शॉर्ट्स पहनूँ, तो क्या उस पर भी जो है वो पाबंदी लगा देंगे कि जी चूंकि ये नजरिया ऐसा है तो हम इसको नहीं प्रोपेगेट करने देंगे? तो फिर डिफाइन कैसे करेंगे ये?
जी, यही क्वेश्चन बहुत सारे लोग भी उठा रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। इसलिए कि अगर आप स्कार्फ पहनते हैं, उसकी ये मतलब नहीं है कि जिस तरह आपने भी कहा कि वो सिर्फ मुसलमान पहनते हैं, क्रिश्चियन नन्स जो होती हैं वो भी स्कार्फ पहनती हैं। उसके अलावा जी दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये किसी चीज को किसी चीज के साथ एसोसिएट करना, और यहाँ पे जो खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इसकी जो वेग इंटरप्रिटेशन होगी, उससे फिर उन लोगों को टारगेट किया जाएगा, एम्प्लॉयर्स जिनको टारगेट करना चाहते हैं, और मुसलमान जो ग्रुप्स हैं यूरोप के अंदर, वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन करके अब मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहां पे मुसलमान ख्वातीन एक फाल किरदार अदा कर रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। जीना तंग कर दो मुसलमानों का, और उसके बाद मुसलमान अगर कुछ कहें तो फिर आप कहो कि ये तो बोलते हैं, बस ये तो यही बोलते हैं, या ये तो आसान रेडिकल्स अल्फाज में कह हैं, सकता हूं मैं। फंडामेंटलिस्ट्स हैं। अच्छा अतर साहब, ये बताइए कि अब वैसे तो बरतानिया ऑफिशियली और टेक्निकली ईयू से बाहर है, तो बरतानिया में इस पर क्या चहमगोइयां चल रही हैं? आप पॉलिटिकल वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी राबते में होते हैं, वो लोग क्या किस तरह से देखते हैं इसको? वैसे देखिए, मौजूदा हालात में ना, टू बी ऑनेस्ट, इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन है। एक तो कोरोना की वजह से, उसके बाद इस केस का सामने आना। अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बरतानिया ईयू से बाहर निकल चुका है, लेकिन बरतानिया अभी भी बड़ी हद तक यूरोप का हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर के ऊपर है। तो जो चीज भी यूरोप के अंदर होती है, उसका बराह रास्त असर पड़ता है बरतानिया में रहने वालों पे भी। तो वहां पे भी मुसलमान ग्रुप इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बरतानिया के अंदर इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि पुलिस के अंदर भी ऐसी ख्वातीन हैं जो हिजाब पहन के अपना ड्यूटी करती हैं। उसके अलावा अदालतों के अंदर ऐसी बैरिस्टर्स हैं, कानूनदान हैं ख्वातीन, जो हिजाब पहन के जाती हैं और बेहतरीन वो काम कर रही हैं। तो बरतानवी सोसाइटी में उस हद तक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ऑल दो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता जाऊं कि कुछ अरसा कबल एक ऐसा केस आया था जहां पे एक क्रिश्चियन खातून को एक कंपनी ने काम करने से रोक दिया था, इसलिए कि उन्होंने क्रॉस पहना हुआ था, और उनको कहा गया था कि आप ये क्रॉस पहन के काम नहीं कर सकती। फिर वो अदालत तक गई थी, तो अदालत ने कहा था कि जी एम्प्लॉयर के पास ये हक है कि वो किस। तो साथियों, यूरोप की कुछ मल्टी और स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी के लिए रेफरेंडम 51% स्विस अवाम ने हिजाब पर पाबंदी के हक में वोट दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड में अवामी मकामात पर हिजाब करने और बुर्का पहनने पर पाबंदी हो गई। इबादत गाहों में हिजाब किया जा सकेगा। स्विट्जरलैंड हिजाब पर पाबंदी आयद करने वाला 8वां मुल्क बन गया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड और बुल्गारिया पहले ही हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा चुके हैं।